नमस्कार दोस्तों। आज की मैं वीडियो बताऊंगा, अगर स्लो फास्ट मोटर की वायरिंग करना है तो ये सर्किट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये सर्किट में स्लो और फास्ट मोटर को कैसे चलाना है उसकी कंप्लीट वायरिंग के बारे में जानकारी मैं बताऊंगा। ये सर्किट है, पावर सर्किट है, ये कंट्रोल सर्किट है और ये है स्लो। ये है स्लो 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 का कनेक्शन है और ये है फास्ट का कनेक्शन है। और ये स्लो का कॉन्टैक्टर है, ये फास्ट का कॉन्टैक्टर है। और ये सर्किट है 230 वोल्ट का, ये है 415 वोल्ट का। और ये सर्किट से पावर सर्किट में पावर सर्किट से ये जब वायरिंग करेंगे मोटर में सप्लाई जाएगा 415 वोल्ट। और ये कंट्रोल सर्किट से स्टार्टर चालू होएगा बंद होएगा, यानी मोटर चालू होएगा और बंद हो गया। सबसे पहले ये मैं बताता हूँ, अगर स्लो फास्ट का मोटर का स्टार्टर बनाना है तो कॉन्टैक्टर के अंदर एक एनसी एक एनो और एक एनसी का कांटेक्ट होना चाहिए। ये कांटेक्ट एनो कांटेक्ट रहेगा, कॉन्टैक्टर होल्डिंग करने के लिए हो जाएगा। और ये एनसी कांटेक्ट रहेगा, एनसी कांटेक्ट से इंटरलॉकिंग करने के लिए रहेगा। अभी समझ लीजिए, जब फास्ट का कॉन्टैक्टर बंद रहेगा तब स्लो में चालू होएगा, जब स्लो का बंद रहेगा तभी फास्ट का चालू होएगा। तो ये दोनों इंटरलॉकिंग करना पड़ेगा, यानी कि फास्ट का एजेंसी स्लो में डालना पड़ेगा कनेक्शन, स्लो का एजेंसी फास्ट में कनेक्शन करना पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं, इसकी वायरिंग कैसे करेंगे। ये 3 पोल का एमसीबी है। 3 पोल का एमसीबी में इनपुट 415 वोल्ट सप्लाई देंगे। 415 वोल्ट का मतलब आर फेस, वाई फेस, बी फेस सप्लाई देना पड़ेगा सबसे पहले एमसीबी में। अब बात करते हैं एमसीबी कितना एम्पियर का लगाना चाहिए। एमसीबी अगर समझ लीजिए, ये मोटर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मोटर, ये देखो एम्पियर लिखा हुआ है, अगर मोटर अभी समझ लीजिए, अगर 5 एचपी का मोटर चलाना है स्लो फास्ट में, 5 एचपी के लिए 16 एम्पियर का एमसीबी 3 पोल लगा सकते हैं। यानी 16 एम्पियर का एमसीबी यहाँ पे लगा के इनपुट आर फेस वाई फेस कनेक्शन कर देंगे। इसके बाद आउटपुट जो एमसीबी से निकलेगा टोटल दो दो आर निकलेगा, 2 आर फेस का निकलेगा, 2 वाई फेस का निकलेगा, 2 बी फेस का। और ये कनेक्शन कहाँ हो जाएगा, और स्लो और फास्ट कॉन्टैक्टर में सप्लाई कनेक्शन हो जाएगा। अभी देख लीजिए, ये कॉन्टैक्टर है, इसमें L1 L2 L3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आर फेस वाई फेस बी फेस कनेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही स्लो में हो जाएगा, ऐसे ही फास्ट में कनेक्शन हो जाएगा। फिर इसका आउटपुट जो सप्लाई निकलेगा, आउटपुट सप्लाई निकलेगा, यहाँ ये रिले लगेगा। ये रिले 2 लगेगा, एक स्लो में और एक फास्ट कॉन्टैक्टर के लिए। यानी जब स्लो में मोटर घूमेगा उसके लिए एक लगेगा, एक फास्ट में घूमेगा उसके लिए लगेगा। और ये कॉन्टैक्टर, ये रिले कॉन्टैक्टर के पीछे ऐसा नीचे ऐसा कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में आउटपुट जो रिले का निकलेगा, ये कहाँ पे कनेक्शन होएगा, टर्मिनल 3, 1 2 3 टर्मिनल रहेगा, ये टर्मिनल में कनेक्शन हो जाएगा। फिर टर्मिनल से आउटपुट कनेक्शन जो निकलेगा वो मोटर के अंदर में कनेक्शन होएगा। इसमें मोटर के अंदर 6 वायर कनेक्शन होएगा, 3 रहेगा स्लो का वायर और 3 रहेगा फास्ट का वायर। तो इसमें 2 कॉन्टैक्टर है, एक स्लो का है एक फास्ट का है। तो स्लो का अगर चालू होएगा तो स्लो में चालू होएगा मोटर, अगर फास्ट का रहेगा चालू तो फास्ट में चालू होएगा। लेकिन दोनों एक ही साथ में ऑन नहीं होना चाहिए। अगर दोनों एक ही साथ में ऑन होएगा तो स्पार्क हो जाएगा। तो इसके लिए इंटरलॉकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कंट्रोल सर्किट। ये कंट्रोल सर्किट 230 वोल्ट है। ये सर्किट क्या करता है, ये पुश बटन से कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करता है। तो अभी इसकी वायरिंग कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। अभी हो गया, ये सप्लाई हो गया आर फेस, ये सप्लाई हो गया आर फेस। आर फेस सप्लाई निकलेगा 2 वायर, ठीक है, एमसीबी में से 2 वायर निकलेगा और एक 95 पहला रिले में और दूसरा 95 दूसरा रिले में कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद ये फास्ट का सर्किट है और ये स्लो का है, दोनों अलग अलग है। और इसमें पुश बटन 1 2 3 4 पुश बटन लगेगा, यानी 2 फास्ट के लिए रहेगा और 2 स्लो के लिए रहेगा। अभी देखो ये हो गया रिले 95 96, ये 95 96 ये हो गया रिले का एनसी कॉन्टैक्ट। 96 से जो वायर निकलेगा सबसे पहले कहाँ पे कनेक्शन होएगा, स्टॉप पुश बटन में जाएगा और स्टॉप पुश बटन में कनेक्शन होएगा। फिर इनपुट पे उसका आउटपुट से 2 वायर निकलेगा,
आउटपुट से 2 वायर कनेक्शन होकर निकलेगा। एक स्टार्ट पुश बटन में जाएगा और एक जाएगा 13 नंबर कॉन्टेक्टर के एनो में जाएगा। देखो 13 नंबर कॉन्टेक्टर का एनो में कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे से निकलेगा, फिर 3 वायर निकलेगा, 2 वायर निकलेगा। 2 वायर कहाँ से निकलेगा? एक कॉन्टेक्टर के एनसी में से 2 वायर कनेक्शन होएगा, एक स्टार्ट पुश बटन में चला जाएगा और ये कॉन्टेक्टर के 14 नंबर में कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये एनसी कॉन्टेक्ट से आउटपुट जो निकलेगा, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट निकलेगा कॉन्टेक्टर के A1 में कॉइल में कनेक्शन हो जाएगा। अब ये हो गया स्लो का सर्किट कंप्लीट बता दिया। अभी फास्ट का बताएंगे, यानी कि स्लो और फास्ट का सर्किट दोनों सेम है, इसमें चेंजेस कुछ नहीं है। खाली इसमें क्या है कि इसमें इंटरलॉकिंग है स्लो का एजेंसी फास्ट में है, फास्ट का एजेंसी स्लो में है। इसके लिए जब भी स्लो का अगर कॉन्टेक्टर कब चालू होएगा? जब फास्ट का बंद रहेगा। तो दोनों सर्किट साथ में ऑन नहीं होना चाहिए, यानी दोनों स्टार्टर साथ में ऑन नहीं होना चाहिए। इसके लिए दोनों का एनसी कॉन्टेक्ट का इंटरलॉकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गया कंट्रोल सर्किट, ये हो गया पावर सर्किट।